मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ भाइयों, बहनों और दोस्तों, मैं हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह का मैं मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे मेरी ज़िंदगी में अता फ़रमाया ताकि मैं खुदावंद की हुजूरी में आकर सर बसजदा होकर कहूँ, ऐ खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ। क्यों मैं शुक्रगुजार हूँ? क्योंकि आज का नफस हयात उसकी बख्शिश है, उसकी देन है, उसकी रहमत के बिना पर है। रहमत यानी खुदाबंद मौक़े फराहम करता है ताकि हम इस दुनिया में, जी हाँ इस दुनिया में, चाहे कितनी भी कठिनाई इस दुनिया में क्यों ना हो, मगर खुदाबंद ने हमें इसी दुनिया में रखा हुआ है। इस दुनिया में रहकर मैं खुदाबंद को जलाल दूँ, अपनी ज़िंदगी से मैं खुदावंद को जलाल दूं, क्योंकि वो ही, सिर्फ वो ही जलाल के लायक है। वो खुदावंद है, वो अजीम खुदावंद है और मैं उसका बंदा हूं। मगर इस बंदे को खुदावंद ने लगभग 30-31 साल पहले, जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, अपने गुनाहों की माफ़ी उससे मांगा और कहा है खुदावंद मुझे बख्श दे, क्योंकि मैं गुनहगार हूं और मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, क्योंकि तू खुदावंदे मोहब्बत ज़मीन पर उतर आया और मेरी खातिर तूने सलीब पर अपनी जान दी और मेरे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया। तू खून बहाए आज़ादी है, तूने अपना खून बहाया और उसका बहा दिया, यानी उसकी कीमत चुकाई उसके लोहू की वजह से, उसके लोहू की वजह से। यीशु सलीब पर मुवा तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा अजीम दुख सहा, तेरे लिए, मेरे लिए उसने वो अजीम दुख सहा, तेरे लिए, मेरे लिए, ताकि हमें गुनाहों की बख्शिश मिले, ताकि हमें निजात मिले। हमारे मुसलमान अजीज़ दोस्त हमें अक्सर फ़ोन किया करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये कैसा खुदा है कि उसने अपने आप को बचा नहीं सका सलीब पर से। उसके चार दुश्मन थे, उन्होंने उसे मसलूब किया, मगर उसने अपने आप को बचा नहीं सका। वो कैसा खुदावंद है? उसकी कोई, वो तो कमज़ोर खुदा है, मगर नहीं। अगर आप इंजील मुक़द्दस, इंजील यूहन्ना उसके 10 बाब को पढ़ें 17 आयत से, बल्कि इस पूरे बाब को अगर पढ़ें तो बहुत खूबसूरती से खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वो कहते हैं कि चोर आता है डाका डालने के लिए, कत्ल करने के लिए, नाबूद करने के लिए, मगर मैं आया हूँ ताकि इंसानों को ज़िंदगी बख्शूँ और ये ज़िंदगी बहुतात से बख्शूं। ये उसकी बख्शिश है हमारे लिए, खुदावन की बख्शिश है, ये ज़िंदगी खुदावन की बख्शिश है हमारे लिए। और फिर वो कहता है कि कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मेरी जान नहीं ले सकता, मैं खुद अपने जान को कुर्बान करने आया हूँ और इसका इख्तियार मेरे पास है कि मैं अपनी जान को कुर्बान करूँ। ये जो इख्तियार लफ्ज़ है यूनानी ज़बान एग्जोसिया से ली गई है। एग्जोसिया के मानी है कि ये खुदाबंदी इख्तियार है और सिर्फ वो ही ये कर सकता है। मैं आया हूँ कि अपनी जान को कुर्बान करूँ और इसका इख्तियार मेरे पास है और मैं खुद ही उस जान को वापस जिंदा कर सकता हूँ। इसका इख्तियार मेरे पास है क्योंकि बाप मुझसे मोहब्बत रखता है। ये बाप का फरमान है। तो अजीज दोस्तों, क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है कि वो मर जाए और खुद अपने आप को जिंदा करे? हरगिज नहीं। एक हिंदू आलिम जो फिलासफर थे, उन्होंने कुछ यूं कहा खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने के लिए। जब उनके शागिर्दों ने उनसे पूछा, स्वामी ये जो मसीही लोग कहते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसके मानी क्या है? तो उन्होंने कहा इसके मानी ये है कि खुदावन का रूह जो है, रूह मुक़द्दस जो है, वो अरवाह नापाक पर हावी हुआ और खुदावन के रूह ने उसे मुर्दों में से
जिंदा किया। तो ये नहीं कि हमारा खुदावन कमजोर है, बल्कि ये कि वो हमारा खुदावन आया आपको बचाने के लिए। आज मेरे लिए थोड़ा सा दुख मुझे है, थोड़ा सा गम भी है मुझे, मगर ये गम वक्ती है। और मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो आयत यूं है खुदावंद के कलाम में, ज़बूर 116। और अगर मैं उसके किताब से पढ़ूं, 15 आयत में से पढ़ूं, तो लिखा हुआ है, खुदावन की निगाह में, खुदावन की नजरों में, खुदावन की आंखों में, उसकी दीदगाह में, खुदावन की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरां कदर है। Precious is in the sight of the Lord the death of his saints। आज मैं एक ऐसे ही सेंट को याद करता हूं जो मेरे लिए माता समान, मां समान थी। जब मैं मसीही हुआ, मैं गरीब बंदा था और सड़कों पर धक्के खा रहा था। मुसलमान जो मेरे अपने हमवतन थे वो मेरे पीछे पड़े हुए थे और वो मुझे मारना चाहते थे, यानी कत्ल करना चाहते थे, क्योंकि मैं उनकी नज़रों में मुर्तद हुआ था, हुक्म इर्तिदाद में आ रहा था। तो उस वक्त एक परिवार, एक घराना, उसने मुझे अपने घर में बुलाया, पनाह दी। कई महीनों में उनके घर में रहा। और उसमें जो ये खुदावन की दासी, खुदावन की खादिमा थी, उसने न सिर्फ मुझे एक माँ की शफकत दी, बल्कि खुदावन के कलाम में से मैंने उस घर में सीखा, उनके औलादों से, उनके शौहर एलन लूथर से सीखा, और मैंने बहुत चीज़ें उनसे सीखी हैं। चाहे वो एल्फी के साथ हो, शूटिंग के लिए जाते थे, जैसे कि शाहरुख खान का वो पहला मूवी टेलीविज़न प्रोग्राम था, उसमें हमने हिस्सा लिया। चाहे कोई और स्किट्स हो जो उस वक्त दूरदर्शन से नशर होते थे, तो बहुत एक गहरी दोस्ती थी, भाइयों जैसा। चाहे वो रफ़ेल के साथ हो, जिनसे मैंने पहली बार कंप्यूटर सीखना शुरू किया, या फिर माइकल, सबसे छोटा मगर कद में सबसे ऊंचा, मेरा अजीज़ भाई, या उनके साथ मैं कभी कभार खेलता था और मजाक करता था, और अच्छे दिन थे। उन्हीं ने मुझे, एक नन्हे मसीही को, उस वक्त पनाह दी, मेरे जान को बचाया। यहां तक कि जब मुसलमानों ने उनको भी धमकी दी कि तुम्हारी जान चली जाएगी अगर इसको पनाह दिया, तो उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो, हम आज इसी रात को खुदावंद यीशु के मसीह के पास जाएंगे, मगर तुम्हें नहीं जाने देंगे अपने घर के चौखट से बाहर। यानी उन्होंने अपने जान को खतरे में डालकर मुझे पनाह दी। उस औरत, उस महिला, उस खुदा की खादिमा के बारे में मैं कहता हूँ। उसकी गवाही सुनेंगे कोरीन लूथर, जो कि एक अजीम खादिमा थी खुदावन की, एक हलीम खादिमा थी खुदावन की। मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखा है। तो आइए एक क्लिप देखेंगे कोरीन लूथर की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। मेरा जन्म कोयटा में हुआ। कोयटा जो है वो पाकिस्तान में है, और ड्यूरिंग पार्टीशन मेरे फादर इंडिया में आ गए। मैं 3-4 साल की होंगी तो जब हम लोग एक मिलिट्री के ट्रक में, उसमें रेड क्रॉस था, उसमें हमको लेके आए, क्योंकि वहाँ वो रेलवे में काम करते थे। उनको जॉब यहाँ पर कालका में मिल गई। एक छोटा शहर है जो शिमला से पहले आता है। रेलवे क्वार्टर्स में हम रहते थे, एंड माय फादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइंग एंड द फ्लावर्स। वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे कलर्स, so I used to draw with pencils at the back of the calendar because he couldn't afford. Unfortunately, my parents didn't know my talent. जो मुझे आगे आर्ट में पढ़ाते, बस ट्रायल एंड एरर से मैंने ये पेंटिंग करनी सीखी। But because my father encouraged me, and I used to walk very fast, and I used to skip for an hours,
एक घंटा I could skip and he saw my talent and he bought these spikes and other things. रेसिंग तो अपने कॉलेज की तरफ से भी करी, स्कूल की तरफ से भी करी और नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से भी करी। जब मैं दौड़ती थी, खुदा की तरफ से मुझे इतनी स्पीड मिली थी कि अगर मैं गिर भी जाती थी तो भी मैं फर्स्ट आती थी। जब हम अम्बाला गए तो वहाँ पर मिल्खा सिंह भी थे वहाँ पर और उन्होंने हमारे ग्रुप को लीड करा था। तब मैं 14-15 साल की होंगी। मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं कभी ओलंपिक में जाऊं, लेकिन वो मौका नहीं मिला क्योंकि मुझे अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करवाना पड़ा और उसके बाद मैंने थोड़ा स्लो डाउन हो गई और मैंने इतना स्पोर्ट्स नहीं करा। और उसके बाद मैं डैड के यहाँ दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया था। फिर यहाँ हमने टीचर्स ट्रेनिंग करा। आई वाज 19+ व्हेन आई गॉट द जॉब इन माता डे कॉन्वेंट और वहाँ मैं 7 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। एंड ड्यूरिंग दैट एंड ऑफ दैट ईयर आई गॉट मैरिड। आई हैड एल्फ्रेड, सो टू लुक आफ्टर हिम आई गेव अप माई जॉब। जब मैं पढ़ा रही थी मैंने कमर्शियल आर्ट करा, 5 साल का डिप्लोमा वाइल टीचिंग। चला मन की शांति मिलती है और पीस मिलती है। व्हेन यू पेंट यू फॉरगेट एवरीथिंग। जब मन परेशान हो कुछ हो, मुझे असाइनमेंट मिला कि मैं ऐसे लोगों के लिए पेंटिंग बनाऊं जो पढ़ नहीं सकते और लिख नहीं सकते, तो इसलिए मैं पेंटिंग के ज़रिए लोगों को प्रभु के बारे में बता सकती हूँ। ये मैं प्रोडिगल सन की पेंटिंग बना रही हूँ जो अपने बाप को छोड़ के चला गया था, सब पैसा वैसा ले गया था और जब उसके पास पैसे सब ख़त्म हो गए तो फिर वो लौट के अपने बाप के घर में आता है और बाप रोज़ उसके इंतज़ार में खड़ा रहता था, बाहर बैल्कनी से देखता था कि आज मेरा बेटा वापस आएगा। ऐसे ही प्रभु यीशु भी हम पापियों के लिए इंतज़ार करते हैं कि कब हम लौट के उनके पास आएँ। मैं भी खुद कई दफ़ा हैरान होती हूँ ये मैंने कैसे बना लिया। तो व्हेनेवर आई स्टार्ट पेंटिंग आई ऑलवेज प्रे टू द लॉर्ड दैट ही शुड हेल्प मी इन डूइंग दैट। परमेश्वर परफेक्ट कलाकार है और हम उनको कॉपी करते हैं, लेकिन वहाँ हद तक कॉपी तो नहीं कर सकते, लेकिन उसने सब चीज़ें बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी बनाई हैं। ये फूल पत्ते ये सब कुछ बनाए हैं, ये सब प्रभु ने बनाया है और कोशिश करते हैं कि उसको कॉपी कर सकें, लेकिन जो प्रभु ने बनाया वैसा होता नहीं अभी। किरण बेदी को भी पेंटिंग दी और शाहरुख खान को भी मैंने दी और मेरी पेंटिंग राष्ट्रपति भवन में भी लगी हुई है। परमेश्वर ने हर एक को टैलेंट्स दिए, किसी को गाने का दिया, किसी को पकाने का दिया, किसी को हॉस्पिटैलिटी करने का दिया है। बट जो टैलेंट प्रभु ने आपको दिया है आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं इस्तेमाल करोगे तो वही जो एक बिना था टोड़ा उस ज़मीन में उसने गाड़ दिया, उसने इस्तेमाल ही नहीं करा, तो प्रभु ने वो भी लेके दूसरे को देता है। तो जो कोई गाने वाला है वो कहता है नहीं मैं नहीं गाऊंगा, नहीं, फिर प्रभु आपसे से आवाज़ ले लेगा, क्योंकि वो आपको यूज़ करने चाहिए। अगर आप यूज़ करोगे तो प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको और डबल देगा। अगर आप खुदावंद के साथ हैं तो खुदावंद जो है वो आपका कर्जदार नहीं, वो आपका मकरूज नहीं, बल्कि आप उसके मकरूज हैं। अगर आप खुदावंद को देंगे तो खुदावंद आपको ज़रूर उससे कहीं गुना ज़्यादा बढ़कर बख्शेगा। उसकी बख्शिश की इंतहा नहीं है। क्यों उसकी बख्शिश की इंतहा नहीं है? क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया। क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को खूब जानते हो, क्योंकि वो धनी था मगर वो तुम्हारी खातिर निर्धन हुआ, तुम्हारी खातिर वो गरीब हुआ, ताकि उसके गरीब होने से तुम सुरूवतमंद, तुम अमीर बन सको। ये है खुदावंद यीशु मसीह, ये है हमारा मुंजी,
जिसने सब कुछ दिया उसने अपने जान को भी हमारी खातिर दिया। इससे बढ़कर क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? और आखिर में जो आयत आपने देखा स्क्रीन पर, यकीनन वो हर एक खादिम के लिए, हर एक खादिमा के लिए है। पौलुस रसूल अपने रूहानी बेटे थिमुथियुस को उसके दूसरे ख़त में उनके नाम, जो हमारे लिए भी खुदा का कलाम है क्योंकि ये इल्हामी है, वो फरमाते हैं क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ, मेरी जान निछावर और मेरे कूच का वक्त आन पहुंचा है। वो वक्त आ गया है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, वो वक्त आ गया। और 7 आयत में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज और रखा। कोरिन लूथर सिर्फ एक मुसाफिर थी इस दुनिया में, वो अपने असली वतन में चली गई। वो उस हिंदुस्तान में जो कि ब्रिटिश राज था, कोयटा शहर में पैदा हुई और फिर मुल्क का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, और फिर बाद में बांग्लादेश बना। इसी तरह बंटवारे होते जाएंगे दुनिया में, क्योंकि हम इंसान ऐसे हैं ही। हम अपने आप में फूलते हैं क्या, मेरा मुल्क, मेरी सकाफत, मेरा रस्म व रिवाज सबसे बढ़कर है। खुदावंद ऊपर से देखता है, वो कहता है ज़मीन और उसकी पूरी, उसकी मामूरी मेरी है, ज़मीन मेरी मिल्कियत है, और आप लोगों ने लकीर खींच खींच कर अपने नाम कर लिया। इंसान की क्या हैसियत है? 2 गज का ज़मीन, ज़्यादा नहीं। मगर जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो उस कब्र में नहीं रहेंगे। हाँ, उनकी हड्डियां जो हैं वो खाक से यकसा होंगे, मगर उनके रूह जो है वो परवाज करेंगे अपने खालिक के हुजूर, उस जलाल के हुजूर जो हमारा आसमानी और अबदी घर है। और कोरिन लूथर इस वक्त उस अबदी घर में है। और मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद आप सब अजीज़ों को बरकत दे। और मेरी दुआ यह है कि कोरीन की गवाही ने आपके दिलों को छुआ है और खुदावंद ने आपको बरकत दी है। जिस तरह के हमारा मौजू है, सब नामों से आला नाम यशुआ, ईसा, क्योंकि सिर्फ वही हमारी दुखों को जानता है, क्योंकि सिर्फ वही ये कह सकता है और ये कहता है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कोई और हमें वो आरामिश, वो सलामती नहीं दे सकता जो खुदावंद यीशु मसीह देते हैं। तो आज हमारे बीच में भाई जेम्स हैं और भाई जेम्स टेलीफोन के ज़रिए हमारे साथ हैं और वो खुदावंद का मुक़द्दस कलाम हमारे लिए रखेंगे। भाई जेम्स, फिर भी खुशामदीद ज़िंदगी का कलाम प्रोग्राम में। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर मुझे ये मौका मुहैया कर दिया कि मैं आप लोगों के साथ वतन हो जाऊँ और अपनी रूहानी तस्कीन और जो खुदा का पाक कलाम है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मेरे लिए बाइस से फख्र और खुदावंद का शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने मुझे ऐसा मौका दिया। खुदावंद का नाम जो है यीशु मसीह का नाम, वो आला है, वो बेहतर है, वो बरकर है, वो अजीम है, वो शिफा है, वो हिदायत है, वो मोहब्बत है। खुदावंद यीशु मसीह का नाम अजीम है, बल्कि अजीम पर है, जैसा कि फिलिपियों में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को
कब्जे में रखने की चीज ना समझा। आमीन आमीन। भाई जेम्स आपकी आवाज़ जो है वो इको से आ रही है। अगर आपने फ़ोन जो है स्पीकर पर रखा हुआ है, मेरी आपसे ख्वाहिश है कि स्पीकर से हटाएं ताकि आपकी आवाज़ साफ और दुरुस्त नशर हो सके। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। क्या आपका फ़ोन जो है स्पीकर फ़ोन पर है? नहीं, स्पीकर फोन पर नहीं है। हाँ, इको आ रही है तो कोई बात नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन जितना भी आवाज़ आ रही है उससे लोगों के दिलों को छुए। मेहरबानी। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज़ आ रही है, इको के साथ आ रही है, मगर कोई बात नहीं है। आप मेहरबानी से खुदा का कलाम बख्श करें। ये खुदावन का शुक्र कि खुदावन ने फिर मुझे एक मौका दिया अपने भाइयों से वतन पाने की, कि मैं अपने भाइयों से एक दफा फिर वतन हुआ और जो खुदा का पाक कलाम है वो आपके सामने शेयर करूं। यीशु का नाम आला है, वो अजीम है, वो बेहतर है, वो बरतर है, उस जैसा कोई नहीं है, उस जैसे मौजूदात किसी के पास नहीं है। वो खुदा का अकेलौता बेटा है। वो इंसान की सूरत में खुदावन है, जैसा कि फिलिपियों बाप नंबर 2 आयत 5 में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उससे बहुत सर बुलंद किया और उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटने टिके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का हो, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे है। तो खुदावन यीशु मसीह एक आला नाम यीशु मसीह लिखा है कि मेरे करीबाओं में आपको सुकून दूंगा। वो मुर्दों को जिंदा करता था, वो खुद भी मुर्दों में जिंदा जी उठा और मुर्दों को जिंदा करता था। तो जैसा कि अमाल में एक 4 नंबर बाब और 12 नंबर आयत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं बख्शा गया, पर जिसके वसीले से हम निजात पा सके। यीशु मसीह ही ऐसा एक शख्सियत है जो हमें गुनाहों से निजात का रास्ता बताता है। हमारे वास्ते उसने अपने आप को सलीब पर चढ़ा दिया ताकि हम गुनाह से पाक हो जाए और अपनी जो जिंदगी है, जो अबदी जिंदगी है, उसका एक रास्ता हमें दिखा दिया है और वो है मोहब्बत का रास्ता। यीशु ने उस यूहन्ना 14 नंबर बाब
6 नंबर आयत में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, आप उसे जानते हो और देख लिया है। हेलो, हाँ सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं। आपकी आवाज आ रही है, इको के साथ आ रही है मगर आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वाहिद निजात दहिंदा जो हमारे लिए एक वाहिद निजात दहिंदा है, तो वो यीशु मसीह है, जिसका नाम आला है, जिसका नाम सबसे अजीम है, आमीन। और जिसका नाम खुदा ने उससे, वो खुदा का प्यारा बेटा है और खुदा उससे बेपनाह मोहब्बत रखता है। जैसा कि यूहन्ना 3 नंबर बाब 16 नंबर आयत में लिखा है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। आमीन। यीशु मसीह एक निजात दहिंदा और मोहब्बत की अलामत है। इसके मोजिज़ात भी अगर देख लें, इस जैसे मोजिज़ात, वो उनके मोजिज़ात भी अजीम हैं। और खुदा के बराबर होने का एक यूहन्ना बाब नंबर 5 18वीं आयत में लिखा है कि इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा इससे हासिल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना सबत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपने बाप के को अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। यानी इसके मानिए भाई जेम्स इसके मानिए कि खुदावंद हर जगह तालीम देते तो वो अपनी अलूहियत को लोगों के सामने रखते थे कि मैं जो हूँ वो दर हकीकत खुदावंद हूँ। बिल्कुल आमीन। बिल्कुल जैसा कि यूहन्ना 5 नंबर बाब 24 आयत में लिखा है कि जो मुझ पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। तो यीशु मसीह का पैगाम ही नहीं है कि सब मुझ पर ईमान लाए ताकि हमेशा की जिंदगी पाए, ताकि निजात का रास्ता पाए। और यूहन्ना 6 नंबर बाब में मौजूदा यीशु मसीह उसने ये कि 5000 अफराद को खाना खिलाया, ये भी एक अजीम मुआजिजा है। और मुर्दों को जिंदा किया। यूहन्ना 11 नंबर बाब ने मुर्दा हजर का जी उठना, और ये लिखा है कि जिंदगी और कयामत में हूं। आमीन आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए निजात का रास्ता है, हमारे लिए गुनाहों से बाजी का रास्ता है, हमारे लिए कामयाबी का रास्ता है। अगर कोई उसे समझे, अगर कोई उसमें सोच करे, तो ये वाहिद रास्ता है, वाहिद हस्ती है ये, जो खुदा का अकलौता बेटा है और खुदा का प्यारा बेटा है, जो कलाम उसमें मुजस्सम हुआ। हेलो, हाँ सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं आपकी आवाज को। जी,
तो खुदावन का बेटा हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह, जिसका नाम आला है। आमीन आमीन आमीन। वाकई भाई जेम्स, जब आपने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह वो वाहिद ज़रिया है जिसके वसीले से हम बाप के पास आ सकते हैं, कोई और वसीला है ही नहीं, कोई और वसीला है ही नहीं। लोग मज़ाहिब की तरफ जाते हैं, लोग अध्ययन की तरफ जाते हैं और इंसानी फ़लसफ़ों की तरफ जाते हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर जो 3 अहम चीज़ें हैं इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए, बल्कि चाहे वो एथीस्ट हो, चाहे वो मजहबी शख्स हो, चाहे वो कोई भी हो, इंसान को सिर्फ इन 3 चीज़ों की तलाश होती है: राह, सच्चाई और ज़िंदगी। इंसान को एक रास्ता चाहिए, एक रास्ता चाहिए कि उस रास्ते में वो सीधा चले और मंजिल मकसूद तक पहुँचे। हालांकि हर कोई मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच सकता। फिर इंसान की तलाश सच्चाई के लिए है कि सच्चाई है क्या, सच्चाई दर हकीकत में है क्या। हर कोई जो है वो सच्चाई के अपने मानी रखते हैं। वो कहता है सच्चाई कुछ यूँ है, सच्चाई कुछ यूँ है, या फिर वो एक मिसाल है, वो कहते हैं कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, सारे रास्ते रूम में ख़त्म होते हैं। वो एक मिसाल है। हाँ, रास्ता भी लोग दिखाते हैं कि भाई सारे रास्ते आप कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से चले, रास्ता रूम ही में ख़त्म होता है। मगर ये दुरुस्त है कि सारे रास्ते शायद रूम में ख़त्म हो, शायद कराची में ख़त्म हो, काबुल में ख़त्म हो, वाशिंगटन में ख़त्म हो, मगर हकीकी रास्ता जो है वो खुद खुदावंद यीशु मसीह है, जिसका इख्तिताम, जिसका दुखूली वो खुदा का घर है, वो आसमान है। सिर्फ वही रास्ता है जिसके ज़रिए से हम खुदावंद के पास जा सकते हैं। और फिर सच्चाई भी वो एक है जो आपने कहा इस आयत में कि इंसान सच्चाई की तलाश में है। बहुत से गुरूज हैं जो टेलीविज़न में आते हैं हिंदुस्तान से यहाँ आकर, उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ही बढ़ाया है, और सत्य गुरु हुआ जैसे बहुत से और हुए, और वो कहते हैं कि मैं आपको सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूँ, सच्चाई है क्या, वगैरह वगैरह। और मगर उनमें से कोई भी ये मुद्दाई नहीं हो सकते कि सच्चाई वो ही है। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि सच मैं हूँ, हकीकत मैं हूँ, हक मैं हूँ। और फिर ज़िंदगी, इंसान ज़िंदगी की तलाश में है। वो चाहते हैं कि डॉक्टर लोग भी इसी कोशिश में है कि इंसान की ज़िंदगी को सिर्फ 1 या 2 या 3 और दिन उसका तूल दे, मगर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं ज़िंदगी मैं ही हूँ, ज़िंदगी मैं ही हूँ। मेरे बिना आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, मेरे साथ तुम्हारी ज़िंदगी अबदी हो सकती है। इसी वजह से वो कहते हैं कोई बाप के पास आ नहीं सकता सिवाय मेरे बगैर। वो नहीं कहता कि कोई बाप के पास जा नहीं सकता, वो ये नहीं कहता कि भाई वो रास्ता है वहां जाओ, नहीं, वो कहता है कोई बाप के पास आ नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि मैं ही एक वसीला हूं। और फिर भाई जेम्स, जब मैं मुसलमान था, और आप भी इसका तजुर्बा कर चुके हैं क्योंकि आप भी मुसलमान थे पहले, और बहुत से मुसलमान अब भी, बहुत से हुनूद भी, बहुत से और भी जो मज़ाहिब या बहुत से खुदाओं पर यकीन रखते हैं, वो जब क़यामत है उनके साथ क़यामत की बात करें तो वो डर जाते हैं। मगर हम मसीही जो हैं वो क़यामत से डरते ही नहीं हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जैसे कि आपने कहा 11 बाब में से, यूहन्ना की इंजील 11 बाब में से, उसने कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ। और हम क़यामत से डरते नहीं हैं क्योंकि क़यामत हम में और हम क़यामत में हैं, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। और भाई बहुत शुक्रिया आज के पैगाम के लिए, और मैं दुआ करता हूं कि क्योंकि आप जिस जगह में हैं आपके लिए बहुत मुश्किल भी है,
और ख़तरनाक भी है। इसी वजह से हम टेलीफ़ोन के ज़रिए आपसे राबिता करते हैं, और ये नहीं कोई जो दूसरे आते हैं वो इन जगहों में है जहाँ पर वो ज़्यादातर महफूज हैं। मगर हम आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करे। आपकी खिदमत जो है वो सबसे अजीम है। हाँ, क्या करें उस साफ़ आवाज़ को जो खुदा की खिदमत में ना हो हकीकी तौर पर। मगर वो जो खादिम जो मुश्किलात में हैं, जिनके जान को ख़तरा लाहक है, अगर वो टेलीफ़ोन करते हैं, ईको हो चाहे कुछ भी हो, बंदिश भी हो, मैं ये कहता हूँ कि खुदावंद उससे ज़्यादा लोगों को बरकत देता है। तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ भाई जेम्स, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद मैं भाई जेम्स के लिए, उनकी खिदमत के लिए और उनके दिल के लिए जो खुदावंद के मलकूत और इंसानों के लिए धड़कता और तड़पता है, ऐ खुदावंद तू उनको बरकत दे, उनके घर वालों को बरकत दे, उनकी खिदमत को बरकत दे, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन। भाई जेम्स, बहुत शुक्रिया आज के पैगाम के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू। आमीन आमीन। और आपसे खुदा हाफिज़ी लेते हैं और फिर कुछ पैगामात पढ़ेंगे। भाई जेम्स का कलाम की वसातत से बशारत आपने सुनी खुदावंद के कलाम से। और मैं चाहता हूँ कि एक भाई ने जो यहाँ पर पैगाम छोड़ा, जिस वक्त हम बात कर रहे थे, टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, मगर टेक्निकल इश्यूज़ हो ना हो कोई बात नहीं, खुदावंद का कलाम खुदावंद का कलाम है। तो मौलवी साहब ने मेरे ख्याल में टेलीफ़ोन किया है, तो इसकी सुनेंगे और सुनेंगे कि मौलवी साहब फरमा क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं थरपार पे मिट्टी से मौलवी मोहम्मद हसन बात कर रहा हूँ। सर, मेरा एक सवाल है। हम आपस में 7 भाइयाँ हैं। मेरा वालिदा 3 साल पहले वफ़ात पा गए और अभी उसके कुछ यहाँ माल हैं, ज़मीन है, वो तकसीम करना है। आपस में हम लड़ते हैं। मेरे जो वालिदा है वो मौजूद है। वो कहते हैं तो एक जो बेटा है, छोटा बेटा है, वो उसके साथ रहते, कहते हैं बस आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये सारे एक बेटा है जो मेरा है छोटा, इसके लिए है। शरीयत के मुताबिक आप मेरी रहनुमाई कीजिए, हमारे बीच में हकूक़ बनते हैं या नहीं। मेरा जो वालिद साहब वफ़ात पा गए, तो इसके लिए हमारी मदद कीजिए और कुरान के मुताबिक, हादीस के मुताबिक उम्मीद है आप मेरी रहनुमाई करेंगे, अच्छा जवाब देगा। और मेरे वालिदा जो वो कम अक्ल हैं, कम समझते कम हैं, बूढ़ी लोग हैं, इसके लिए आप मेरी रहनुमाई। ओके, खुदा हाफिज़। मौलवी साहब, मैं आपका नाम भूल गया, माजरत चाहता हूँ, मगर आपने ये कहा कि कुरान की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में आपको ये मैं तजवीज़ दूँ, आपको ये मशवरा दूँ कि क्या करनी चाहिए। आपके वालिद वफ़ात पा चुके हैं और जायदाद का मसला है वग़ैरह। खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 123 में मेरे ख़्याल में लिखा हुआ है, क्या ही भला है, क्या ही अच्छा है जब भाई आपस में खुशी से मिलकर ज़िंदगी करें, उनके बीच में झगड़ा ना हो। मैं कुरान से नहीं, अहादीस से नहीं, इस्लामी कवानीन से नहीं, जिसमें आप खुद मौलवी हैं और आप ही ने अपनी माँ की बेइज्जती की और कहा मेरी वालिदा जो है वो बेअक्ल हैं। क्यों एक इंसान अपने वालिदा को बेअक्ल कहे? तो मेरी मौलवी साहब आपसे ये ख्वाहिश है कि सबसे पहले तो आप तौबा करें अपने गुनाहों से। ये लाजमी है आपके लिए, तौबा करें। आपने अपने वालिदा को, जिसने आपको जन्म दिया, उसको बेअक्ल कहा, बेवकूफ़ कहा, नासमझ कहा, जबकि उसने आपको अपने कोख में, अपने बतन में 9 महीने तक रखा। वो रोती रही, जागती रही जब आप तवल्लुद हुए। उसके बाद वो रोई आपके लिए, जागी सारी सारी रात, जागी, लोरियां गाती रही आपके लिए, आपको दूध पिलाया, आपको वो शफकत दी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और फिर उस वालिदा की नसीहत को सुनने की बजाय आप
उस वालिदा को बेवकूफ़, बेअक्ल, कम अक्ल कह रहे हैं। खुदावन के मुक़द्दस कलाम में 10 अहकाम में ये हमारे लिए वाज़ेह है कि अपने वालिदैन का एहतराम कर, ये खुदा का हुक्म है। अपने वालिदैन का एहतराम कर, ये हुक्म है खुदा का। और फिर आप ही लोग तो कहते हैं कि जन्नत जो है वो माँ के कदमों में है। जन्नत जो है वो माँ के कदमों है। हुनूद में भी वो अपने माता पिता को जब मिलते हैं, अपने माँ को मिलते हैं, तो वो झुक जाते हैं, छूते हैं उनके पाँव को। तो माँ की कदर जो है बहुत अजीम है। मगर अदियान में, मज़ाहिब में, धर्मों में, इंसानी फ़लसफ़े में वो कहते हैं कि जन्नत जो है वो माँ के पैर तले है। ऐसा नहीं है, मगर इसकी मंजिलत के बारे में यहाँ पर एक अक्कासी हुई है। हकीकत यह है कि खुदावन ने सबसे पहली बरकत जिस हुक्म से हमें दिया है, इससे बढ़कर कोई और नहीं। मैं आपके लिए आयत पढ़ना चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत अहम है, क्योंकि आपने अपनी माँ की बेइज्जती की, इसलिए मैं आपके लिए ये पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अहम है ये। तो जो खुरूज का किताब जो है ये तौरात में है, तौरात शरीफ में है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यों लाजिम है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करें। आयत 12 है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, उसे बेइज्जत न कर, बेवकूफ न कह, बेअक्ल कम अक्ल ना कह, क्योंकि इससे आपके अपने अक्ल का मवाजना होता है कि आप कितने कम दाना हैं। और हकीकी दानिश जो है वो खुदा के कलाम में से आपको मुयस्सर है। तो मेरी आपसे सबसे पहले यही ख्वाहिश है कि आप तौबा करें, जिससे जो आपने कहा अपनी वालिदा मोहतरमा के बारे में, और फिर उसके बाद आप खुदा के हकीकी कलाम को पढ़ें जिसमें आपके लिए वाज़ेह है तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो, ताकि तेरा उम्र दराज हो। भाई साहब, ये मालो दौलत दुनिया जो है वो जाती रहेंगी, मालो मुल्क दुनिया जाती रहेंगी, ये सुरूवतें सारी जाती रहेंगी। आखिर में आपके जिस्म के लिए सिर्फ 2 गज का ज़मीन ही है, यही तो है। मगर वो मुकेश साहब का गीत याद आया, राह में मूर्ख मत लुट जाना, छोटी सी ये जिंदगानी रे हाय, गम की कहानी तेरी, ये गम की कहानियां हैं तेरी। शाम हुई ये देश वीराना, एक दिन ये दुनिया वीराना हो जाएगा। शाम हुई यानी आखिर, आपकी जिंदगी एक दिन आखिर को पहुंचेगा और ये दुनिया वीराना सा लगेगा आपको। शाम हुई ये देश वीराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। और आपका सजन कौन है? खुदावंद है। तौबा कर इससे पहले कि आप जहन्नम में जाएं। तौबा कर ताकि खुदावंद आपको शफा दे और आप अपनी माँ को, मौलवी साहब, अपनी माँ को इज्जत की ज़ुबान से, एहतराम की ज़ुबान से खिताब करें, क्योंकि खुदा का यही कलाम है हमारे लिए। और मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, और जो भाई बहन हमारे साथ हैं उन सब से मैं ख्वाहिश करता हूँ, जो मसीही हैं उन सब से ख्वाहिश करता हूँ कि एक साथ मिलकर मौलवी साहब के लिए दुआ करें, ताकि खुदावन मौलवी साहब को शफा दे। मैं जिस्मानी शफा की बात नहीं कर रहा, रूहानी शफा की बात कर रहा हूँ। जिस्मानी शफा इस वक्त, इसी वक्त, इस प्रोग्राम से पहले मुझे दर्द था और अब भी है, बहुत ज़्यादा दर्द है, बल्कि कल रात को मैं सो नहीं पाया। मगर मैं बिल्कुल उससे हटकर खुदावन की तरफ देखता हूँ। रूहानी शफा अहम है जिस्मानी शफा से।
मेरा जिस्म जितना भी दर्द में हो कोई बात नहीं, मगर मेरा रूह जो है उसकी शफा लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर मैं जहन्नम को जाऊंगा। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि मैंने अपने गुनाहों से तौबा किया और मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, और उसने मुझे ये उम्मीद दी कि एक दिन मेरा जो सजन है, मेरा जो आशिक है, मेरा जो खुदावंद है, निजात दहिंदा है, मैं उसके घर जाऊंगा। क्या आप उसके घर जाएंगे? इसी वजह से मैं मसीही बहन भाइयों से गुजारिश करता हूं कि ख्वाहिश है मेरी कि एक साथ होकर मौलवी साहब के लिए दुआ करेंगे, ताकि वो अपनी ज़ुबान से माँ के लिए एहतराम आमेज बातें कहें, न कि बेइज्जती की बातें। ऐ खुदावन, जो भी झगड़ा इन भाइयों के बीच में है, खुदावन तू इन भाइयों के दिलों को छू, ताकि वो रूहानी शफा पाएं और किताब मुक़द्दस, खुदा के किताब की रोशनी में यह मसला हल हो सके। कोई और किताब नहीं खुदा का बजाय इस किताब के, किताब मुक़द्दस के। कोई और खुदा का कलाम नहीं बजुज़ किताब मुक़द्दस की। तो इस कलाम के वसीले से ऐ खुदावंद तू उनको निजात दे, उनको अक्ल व हिकमत अता फरमा, ताकि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, उनकी ज़िंदगी तब्दील हो सके, ताकि इस तब्दीली में माँ के लिए, माँ बाप के लिए, इंसानों के लिए, हत्ता कि अपने दुश्मनों के लिए दुआए खैर, अच्छी बातें निकलें, न कि बुरी बातें। ऐ खुदावंद तू इस शख्स को, इस इंसान को जो तेरा बंदा है, तेरा मखलूक है, तू उससे मोहब्बत रखता है, मौलवी साहब के लिए तू मोहब्बत रखता है, तो उनको छू है खुदावंद, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर सके। और भी अगर ऐसे हैं जो कि इस तर्ज फ़िक्र से हैं, तो उनको भी छू, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाएं, नफ़रतों से, बुरी बातों से, गालियों से, अपने माँ बाप की बेइज्जती करने से वो बच जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन, आमीन, आमीन। और कुछ मैं कमेंट्स पढ़ूँगा यहाँ पर, अजीज़ दोस्तों ने जो कमेंट्स दिए वो भी पढ़ूँगा आपके लिए। पतरस साहब गुड इवनिंग, पास्टर जी कहते हैं गुड इवनिंग आपको भी, खुदावंद आपको बरकत दे भाई पतरस। और फिर वेल डन, ग्रेट पर्सनालिटी, शायद आपने मिसेस कोरिन लूथर के बारे में कहा, वो एक अजीम शख्सियत थी, खुदा के खादिमा थी। उसने मुझ जैसे बेघर इंसान को, गरीब इंसान को, मैं धक्के खा रहा था दिल्ली के सड़कों पर, बेबस था, लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, मगर उन्होंने, क्योंकि उसके दिल में मसीह था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में मसीह था, इसलिए उन्होंने दस्ते शफ़क़त मुझ पर रखी और मुझे वो प्यार दिया जो कि माँ का प्यार है। बहुत शुक्रिया पतरस साहब। बहन मलिका लिखते हैं गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू टू, प्रे फॉर माय फैमिली पास्टर जी। ज़रूर बहन मलिका, खुदावन आपकी फैमिली को बरकत दे। कोई भी मुश्किलात हैं तो उस मुश्किलात को, आए खुदावन हम तुम्हारे सामने लाते हैं, तो उनको बरकत दे। लव फ्रॉम पाकिस्तान टू यू टू माई सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। शहजाद राजा लिखते हैं, अजीम बशीर भी आमीन कहते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। आमिर खान लिखते हैं से जस्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह, देयर इज नथिंग ग्रेटर देन द नेम ऑफ जीसस, द नेम अबव ऑल नेम्स, द नेम हु विल सेव यू। माय फ्रेंड आमिर खान, खुदावंद आपको बरकत दे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। पतरस नदीम लिखते हैं खुदावंद यीशु के अलावा किसी और के पास नजात है ही नहीं, खुदावंद यीशु ही निजात दहिंदा है और गुनाह माफ करने का हथियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है, भी खुदावंद यीशु मसीह के पास है, और वो हथियार मोहब्बत का हथियार है। वो तलवार नहीं जो गर्दनों को काटे, मसीही बन वरना तेरा गर्दन कटेगा, मसीही बन वरना तू काफिर है, मुर्तद। खुदावन ने हमें यह हुक्म नहीं दिया है। खुदावन ने हमें अपनी मोहब्बत की बशारत
का ये वजीफ़ा दिया हुआ है। बहुत शुक्रिया भाई। और फिर वो लिखते हैं यीशु मसीह के पास है बाकी तो सब गुनाह माफ़ करवाने की दुआ करते हैं। आमीन आमीन। सिर्फ वो दुआ ही करते हैं, मगर सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही के पास गुनाहों की मुआफ़ी है, गुनाहों की मुआफ़ी है, किसी और के पास नहीं। पतरस नदीम भाई बहुत शुक्रिया। आमिर खान, गॉड नो गॉड बट अल्लाह, ये खुदा के मुक़द्दस कलाम में लिखा है। खुदा के मुक़द्दस कलाम में लिखा है। जिस आयत को मैंने पढ़ा उस मौलवी साहब के लिए जो कि अपनी माँ को गाली दे रहा था, तो यहाँ पर कुछ यूँ लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, खुदा ने ये सब बातें फरमाई, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और ग़ुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ, और लाया है मैं हूँ। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को न मानना, सिर्फ़ एक ही खुदा है, सिर्फ़ एक ही खुदा है, कोई और खुदा नहीं, और वो है यहोवा। यहोवा जो जिस्म इंसानी पहनकर आया, जिसे हम यशुआ के नाम से जानते हैं, ईसा के नाम से जानते हैं, उसके अलावा कोई और माबूद नहीं है। गॉड इज़ वन नॉट थ्री, ये मैं कबूल करता हूँ। गॉड इज़ वन नॉट थ्री। जो आपको गलत फहमी है कि मसीही लोग तीन खुदाओं को मानते हैं, यह आपको गलत फहमी है। खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। आमिर खान जैसे आप एक ही आमिर खान हैं, तीन नहीं है, मगर आपको खुदावंद ने जिस्म जान और रूह से बनाया। इसी तरह खुदावंद जो है खुदा बाप बेटा और रूहुल कुद्दुस है, मगर एक ही खुदा है। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया, उसने कहा जाओ जाओ लोगों को मेरे शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रूह के नाम से, नामों से नहीं, नाम से बपतिस्मा दो। एक नाम है और वो है खुदा। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके लिए मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको बरकत दे। एक और भाई हैं यहाँ पर कमेंट दिए हुए, हेलो सर, how are you? I am fine, thank you. I see your program so beautiful. God bless you more. बहुत शुक्रिया भाई। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है, मगर आपका आतिफ भाई बहुत शुक्रिया। खुदा ने आपको बरकत दे। इस प्रोग्राम को देखते रहिए और मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आपको बरकत दे रहा है। आमिर साहब, हम एक हैं, हम एक ही खुदा को मानते हैं। बहुत शुक्रिया पतरस भाई। ऐसे भाई बहन जो मसीह है, अगर आप जवाब दें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम एक आवाज़ में जवाब मानते हैं। हमारा ईमान एक ही खुदावंद यीशु पर है, नॉट थ्री। वही है कलिमतुल्लाह जो आपने लिखा है, खुदा का कलाम, और वही है जो आपने यहाँ पर लिखा है अल्लाह। अरबी ज़बान में अल्लाह कहते हैं, मगर हम उसको खुदा कहते हैं। उर्दू ज़बान या फ़ारसी ज़बान में जो खुदा लफ्ज़ है वो बहुत अहम है। अगर आपने इसका मुताला अभी तक नहीं किया तो लाजमी है। खुद दो अल्फाज हैं जिसे हमने खुदा कहा है। जैसे कि फ़ारसी में हम मच्चुम कहते हैं, मच्चुम, मीम चे मीम, मच्चुम, मन छी मैदानम, ये तीन अल्फाज हैं मच्चुम। ऐसे ही खुदा दो अल्फाज हैं, खुद जो खुद से आया, और ये बिल्कुल खुदा का हकीकी नाम है यहोवा। मैं हूँ सो मैं हूँ, मैं अपने आप से हूँ, यह है उसके मानी। खुदा आपको बरकत दे पतरस साहब, और आमीन। और अजीम, गॉड ब्लेस यू। अजीम बशीर, गॉड ब्लेस यू टू। और मैं चाहता हूँ दूसरे स्क्रीन में जाऊँ, बहन थोड़ा सा मुझे वक्फा दें इससे, ताकि मैं दूसरे स्क्रीन में से भी कुछ कमेंट्स हैं वो भी पढ़ूं। और जो हमारे बहन भाई हैं उन्होंने कमेंट दी है। कामी जॉन लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू टू। मुस्तफ़ा दिमीर, कुफ्र ईसा यके अस पैगंबर खुदा अस्त, लानत बतू कसीफ आदम नफरीन शुदा। यानी ये लिखते हैं मुझ पर नफरीन भेजते हैं, लानत भेजते हैं। वो कहते हैं कि आप काफिर हो, और ईसा सिर्फ एक पैगंबर था, वो खुदा नहीं, और उसने मुझे लानत भी भेजा है और मुझे कसीफ भी कहा है। बहुत शुक्रिया गाली देने का, और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आपने गाली दी, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आपके लिए खुदावंद की शफ़क़त,
खुदावन की रहमत, खुदावन का फजल चाहता हूँ। खुदावन आपको शफा दे इस बुरे मुंह से, इस बुरी ज़बान से। खुदावन आपकी ज़बान को शफा दे, आपके कल्ब को, दिल को शफा दे, क्योंकि आपका दिल जो है वो अहम है। दिल जो है वो खुदा का घर होनी चाहिए, मगर जो गाली गलोच देते हैं, ये बातें करते हैं, उनका दिल जो है वो शैतान का घर बना हुआ है। और मैं दुआ करता हूँ कि शयातीन आपके दिल से निकल जाएं, ताकि वाहिद खुदावंद, आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह उसकी जगह ले, वो तमीज़ हो जाए, वो तमीज़ हो जाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो, आपकी ज़ुबान और मेरी ज़ुबान, आपने मुझे गाली दी और मैंने आपके लिए बरकत मांगा खुदा की तरफ से। और फरहान भट्टी लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू टू। हारून भट्टी, माय फैमिली लव योर शो, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। बहुत शुक्रिया भाई हारून, खुदावंद आपको बरकत दे। और फिर भाई फरहान भट्टी फिर लिखते हैं, जीसस इज़ आवर रियल लाइफ, आमीन। और मैं आपके साथ आमीन कहूँगा। जीसस इज़ आवर रियल लाइफ, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं, सिर्फ वही है हमारा खुदावंद, हमारा खालिक, हमारा मालिक। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। हमारा प्रोग्राम आज यहीं पर ख़त्म होने वाला है और मैं खुदावंद का मशकूर और ममनून हूँ भाइयों और बहनों के लिए। और मैं दुआ करता हूँ, अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो आज वो मौका है, आज वो कबूल शुदा वक्त है। सिर्फ आप ये कहें, खुदावंद मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तू सलीब पर मेरी खातिर मुआ, अपनी जान दी, खून बहाया और मेरे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया। तू मुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मैं आज को आपको दावत देता हूँ, ऐ खुदावंद मेरे दिल में आ, मेरा मुक़द्दस खुदावंद बन, मेरा निजात दहिंदा बन, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन। बस इतनी सी दुआ। खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ें और इसकी रोशनाई में हर चीज़ को हल करें, क्योंकि सिर्फ यही खुदा का मुक़द्दस कलाम है, कोई और खुदा का कलाम नहीं है। आप सबको खुदावंद आलम, खुदावंद हमारे बाप के सुपुर्द करता हूँ। बहिफाजत रहें, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन।